नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक ऐसे यूट्यूबर और एंकर की बात करेंगे जिसने सारी बेशर्माई लादते हुए अपने सिर पर मालूम नहीं अपने ही माँ बाप को कितनी गालियां दे रहा है, कितना बुरा बोल रहा है, कितना अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके मुझे तो बहुत घृणा आती है ऐसे आदमी से, जिसको लोग पसंद करते हैं, उसको एक करोड़ लोग फॉलो करते हैं और उसने अपनी फॉलोशिप का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह की ये जो गंदी हरकत की है वो माफ़ करने योग्य नहीं है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा इंसान होने का नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अवार्ड भी दिया है। ये कहते हुए भी शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति क्या इस अवार्ड के लायक है। वो अवार्ड कोई गैर सरकारी किसी क्लब का नहीं, भारत सरकार का अवार्ड है। और वो व्यक्ति अपने माँ बाप के बारे में लोगों को क्या कह रहा है, जो यंग लोग हैं उनको कहता है कि आप अपने माँ बाप को, बाकी आगे मैं नहीं कह सकता कि उसने क्या कहा है। इस तरह की चीज़ें बोल करके, और उसी जिस कार्यक्रम में ये भाग ले रहे हैं वहाँ एक लड़की को भी बैठा रखा है, लड़की से भी उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे हैं, वो लड़की भी उसी भाषा में उनको जवाब दे रही। ये एक अजीब सा माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारत सरकार के कई मंत्री उससे इंटरव्यू कर रहे हैं और वो सेलिब्रिटी बना हुआ है। और इस सेलिब्रिटी होने के नाते उसकी फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच चुकी है और वो व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। ये मुझे तो शोभा नहीं देती। और तमाम मेरे एंकर साथी हैं, मैंने कुछ साक्षी जोशी का मैंने एक छोटी सी एक क्लिप साझा की है। उसमें वो भी कितनी घृणित रूप से कह रही हैं कि इस क्लिप को जितना वायरल हो सके करिए, लोगों को बताइए कि इस एंकर को जो फॉलोइंग दे रहे हो उसे वापस ले लें और सब्सक्रिप्शन अपना वापस ले लें। ऐसा व्यक्ति इस समाज में सोशल साइट पर रहने के लायक नहीं है। तो खैर, अब मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको जो मैंने शेयर किए हैं। और वो क्या क्या बोल रहा है, वो बोलता हुआ तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है। देखिए। पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट किया, इतनी घटिया बात इस शख्स ने इस शो पे बोली है। एक क्या कॉन्सेप्ट है शो का मुझे नहीं पता, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आई डोंट नो, बट व्हाटएवर द कॉन्सेप्ट इज नथिंग जस्टिफाइज इट। कई लोग आपके सामने ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कॉमेडी का बोलेंगे, बुलशिट। नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन जस्टिफाई फिल्थ लाइक दिस जो इस शख्स ने इस शो पर बैठकर बोली है। एक किसी कॉन्टेस्टेंट को ये आदमी, और उसके बाद आप सोचिएगा किस तरह के हंसी ठहाके होते हैं, मतलब आसपास में कैसे हंस रहे, जैसे क्या ब्रो ने क्या जोक मारा है। पैथेटिक। ये इस शख्स को क्या बोलता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ कैश में दूंगा अगर तुम, सॉरी आई कैन रिपीट इट। एंड देयर इज अनदर क्लिप जिसको लेकर इसने क्या बोला, आई जस्ट कांट से इट, सॉरी आई कांट से इट, गो एंड सी फॉर योरसेल्फ। लेकिन इस वक्त ट्विटर पर काफी बैकलैश इस शख्स को मिल रहा है। और बड़ी बात इस वक्त ये है कि एंडोर्समेंट तो इस आदमी का काफी यूनियन मिनिस्टर्स ने किया है, लेकिन इवन द होल राइट विंग इज ऑल्सो आफ्टर हिम आफ्टर सीइंग दिस क्लिप। नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और बहुत थू हो रही है। और आप कई सारे ऐसे अकाउंट्स देखेंगे जो, मतलब आई एम टेलिंग यू, अक्रॉस ऑल द विंग्स, जितने विंग्स होंगे, लेफ्ट राइट वटेवर, कोई बेवकूफ लोग ही होंगे या फिर कोई एक्चुअल में इस लेवल के पर्वर्ट लोग होंगे जो इस टाइप का पर्वर्ट है। ऐसे ही पर्वर्ट माइंडसेट के होंगे जो कि इस क्रास को जस्टिफाई कर सकता है या इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर कॉमेडी का दर्जा देकर आपके सामने सही साबित करने की कोशिश कर सकता है। वो सभी लोग पर्वर्ट माइंड है, पर्वर्ट लोग हैं, ये बात आप समझ लीजिए। नथिंग कैन जस्टिफाई दिस, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। आप ट्विटर पर भी जाके देख सकते हैं लोग क्या क्या लिख रहे हैं। लोग तो ये लिख रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया को जेल होनी चाहिए इस तरह के एक शो में इस तरह की बात करने को लेकर। और ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस आदमी को बैन कर देना चाहिए, इसको बिल्कुल भी कोई एंडोर्समेंट नहीं मिलनी चाहिए। एक तो आपने पहले ही अवार्ड दे दिया है और अलग से इसके शोज पर इतने सारे यूनियन मिनिस्टर्स जाते हैं। इन सब लोगों को इस आदमी को इसके डिस्गस्टिंग कमेंट की वजह से कॉल आउट करना चाहिए। इन द नेम ऑफ डार्क कॉमेडी यू आर एक्चुअली किलिंग फैमिली वैल्यूज।
इस तरह के कमेंट इस वक्त ट्विटर पर लोग शेयर कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसकी पूरी क्लिप को भी ना आपके सामने कैसे बताऊं, क्योंकि आई एक्चुअली कांट रिपीट दोस वर्ड्स। मैं आपको दिखा भी नहीं सकती कि इसने बोला क्या है, तो मैं वो भी नहीं कर सकती। ये कोई समय रहना है जिसका शो है जिस पर ये इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं। It's inappropriate. It wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. To give any context or justification or reasoning behind whatever happened, I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human. जिसका नाम बताया जा रहा है कोई इंडियाज गॉट टैलेंट, वो शो ने तो अपना नाम बना ही लिया, लेकिन ये शख्स जो उनके बीच में बैठा है और वो जिस तरह की बातें कर रहा है, वो खुद रणवीर अलाहाबादिया है एक्चुअली। And the side of this man that has come out from those clips is horrible. Mother, watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। भाई माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन मेरे को है। लगता था वो तो एक्ट करता है ये। 2 crore in cash right now. Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my. Let's go भाई, हम लग रहा है। Let's go। अगर पाजी की भाजी खानी हो। जिस तरह का व्यक्तित्व इस शख्स का देखने को मिल रहा है, जैसी बातें उसमें करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब शर्म शब्द भी मुझे लगता है बहुत छोटा है उसके आगे। ये लगातार ट्विटर पर भी भारी ट्रेंड हो रहा है, लोग तमाम गालियां बक रहे हैं, वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इस तरह की हरकत इसने की है कि ये शायद माफ़ करने लायक व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये सारा हो रहा है। ट्विटर है, फेसबुक पे चारों तरफ लोग इसको गाली बक रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट भी लिखें कि इस हरकत के लिए इसको जो रणवीर इलाहाबादी है उसे क्या माफ़ किया जा सकता है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे इस समय जेल में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस समय कोई मुस्लिम एंकर होता तो शायद वो वास्तव में जेल में होता, लेकिन नहीं, चूँकि उसको नरेंद्र मोदी ने अवॉर्डेड किया हुआ है। तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उसको बाकायदे उनका वो इंटरव्यू लेता दिखाया गया है और इसी के आधार पर उसकी फॉलोइंग बढ़कर के 1 करोड़ में पहुंच गई। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लिखें, अपनी बात लिखें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।